नेहरू कोई आध्यात्मिक व्यक्ति थे? फिरोज गांधी अध्यात्म से जुड़े हुए थे? इंदिरा गांधी अध्यात्म से जुड़ी हुई होती तो गौ भक्तों पर गोलियां चलवाती। राजीव गांधी अगर इतने आध्यात्मिक व्यक्ति होते तो उनके बाकी के कर्मकांड क्रिश्चियन मिशनरीज के चर्चेस में होते। नहीं, कौन सी लाइन से आपको, कौन से एंगल से लग रहा है वो आध्यात्मिक व्यक्ति है? बाहर शर्ट के बाहर जनेऊ पहनने से आध्यात्मिक व्यक्ति लगे आपको? गालीकांड के बाद और कितने कांड, हाइड्रोजन बम के बाद और कितने बम, वोट चोरी के बाद और कितनी चोरियां, रचेंगे नए इतिहास या गर्त में जाएंगे? राहुल गांधी का सनातनी इतिहास देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हमने देखा कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो अभियान यात्रा निकाली थी तब उसका फायदा उन्हें कितना हुआ, और अब जो उनकी अभी जो यात्रा निकली है बिहार के सासाराम से, वोटर अधिकार यात्रा, जिसका समापन भी हो चुका है, लेकिन इस यात्रा का फायदा उन्हें हो पाएगा? और फायदा इसलिए पूछ रही हूँ, फायदा होगा नुकसान होगा क्योंकि उन्हीं के इस यात्रा में कांग्रेस के मंच से ही पीएम मोदी जी की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए। और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस खेमे की तरफ से ही पीएम मोदी को गालियां पड़ती हैं? पीएम मोदी को नीच आदमी कहा जाता है, गंदी नाली का कीड़ा कहा जाता है, चाय वाला बोला जाता है, धुतकारा जाता है। देखो, हमारे आसपास जहां हम रहते हैं वहां पे कुछ गलियां बदनाम होती हैं, तो वहां से जब गुजरते हैं तो घर वाले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा कहते हैं थोड़ा संभाल के जाना, उस गली वाले लोग ठीक नहीं है। टू व्हीलर भी ले जा रहे हो तो देखना, स्पीड वगैरह कहीं पे भिड़ भी जाओ तो तुम निकल लेना, पर तुम्हें उनसे झगड़ा नहीं करना है। तो जो चीज हमारे व्यवहार में परमानेंट आ जाए, कांग्रेस के व्यवहार में पिछले 10-15 साल से आप देखेंगे एरोगेंस है, आक्रामकता है, और आप उसको एक चीज मैं बहुत ईमानदारी से कहूं, वो दुनिया भर की चीजों की बातें करेंगे, लेकिन आप कभी भी उनके मुंह से सनातन की महिमा मंडित करने वाले वाक्य नहीं सुनोगे। राम मंदिर के दर्शन करने वो नहीं जाएंगे, ठीक है? कहीं पर कोई धार्मिक कार्य होगा तो वो उसका विरोध करेंगे। उनकी सरकारें जहां राज्यों में है वहां मंदिर तोड़े जाएंगे तो उसका वो विरोध नहीं करेंगे। दिल्ली में कहीं माइनॉरिटी की झोपड़पट्टी टूटती है तो वहां वो खड़े हो जाएंगे। तो ये उनका माइंडसेट दिखता है। तो भारत देश के अंदर 2014 से ये बात माननी पड़ेगी कि हिंदू या सनातनी अपने आप में स्वाभिमान से खड़ा हुआ है। तो वो किस वजह से खड़ा हो पाया है? वो हुआ है मोदी सरकार या मोदी की वजह से, ये मानना पड़ेगा हमें। ये सामान्य हिंदू मानता है कि हमारे स्वाभिमान में मोदी सरकार, मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर हिंदू को गाली देनी है तो आप उसके लीडर को गाली दो। तो हिंदुओं का लीडर कौन? तो मोदी। और मोदी जी को अगर उकसाना हो तो सबसे ज्यादा इमोशनल हमारे जीवन में जो भावनात्मक संबंध होता है वो मां से होता है। तो किसी को अगर उकसाना हो तो नहीं, हम बम्बई के लोकल ट्रेनों में जाते हैं तो घटियापन की जब लड़ाई होती है तो माँ बहन की गाली होती है। तो ये चरित्र दिखा रहा है, जो भी ये कर रहा है वो अपना चरित्र दिखा रहा है। कोई राहुल गांधी ने गाली दी है ये नहीं, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी से बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर वो सोबरनेस और थोड़ी मैच्योरिटी होती तो पब्लिकली आकर के वो माफी मांग लेते कि नहीं गलती है, ये गलत है। ऐसा गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं कि गलत है तो है। और वो ये भी कह सकते हैं कि भाई देखो मैंने तो नहीं दिया, पर पार्टी के जिस भी व्यक्ति ने दिया हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये शर्मनाक हरकत है। पर राहुल गांधी के अंदर एक एरोगेंस है, वो एंटी हिंदू है। उनके व्यवहार को आप देखोगे, उसके कलाकृतियों को देखोगे आप, वो हिंदुओं के पक्ष में बहुत कम खड़े रहते हैं। और ये कारण रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे, उनकी कोटरी उनको बता ही नहीं रही है कि भाई आप जो थोड़ा बहुत पिछड़ रहे हो ना 10-15% वोट से, वो पिछड़ी इसके लिए रहे हो कि आप बिल्कुल एंटी हिंदू स्टैंड लेके बैठे हुए हो। अगर वो न्यूट्रल भी हो जाए ना, हिंदुओं के प्रति न्यूट्रल हो जाए, मैं नहीं कहता हूं पक्ष में बैठे, न्यूट्रल भी हो जाए तो बहुत अच्छी मार्जिन अपनी बढ़ा सकते हैं। ये जो 99 पे खड़े हैं वो 99 से आगे बढ़ सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे इस तरह की बातें करना, हिंदुओं के स्वाभिमान पे चोट करना, तो हिंदू आहत अब तो जाग चुका है, तो उस पार्टी के फिर वो पक्ष में वोट नहीं करता। तो जो दूरांदेशी वाला नेता होता है उसको समझना चाहिए कि हम जब झुकते हैं तो झुकने से हम मर नहीं जाते हैं, झुकने से हम बड़े हो जाते हैं कि नहीं गलती है तो है, स्वीकार कर लेना चाहिए। और नैतिकता के आधार पर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है,
कांग्रेस के लीडर हैं तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए, और नहीं मांगना मतलब एरोगेंस है, और राहुल एरोगेंस का जी कोई इस देश में नहीं इलाज। जी। राहुल गांधी जी के संदर्भ में ज्योतिष की जानकारी ये दावा कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी राजनीति से हटकर आध्यात्म के क्षेत्र में जाएंगे तो नए इतिहास रचेंगे, जो वो राजनीति में अब तक नहीं कर पाए इंडियन पॉलिटिक्स में, उससे बेहतर, उससे अच्छा, कुछ नया, कुछ ऐतिहासिक अगर कुछ कर पाएंगे तो अध्यात्म के रास्ते, सनातन के क्षेत्र में, मुझे लगता सनातन है के मार्ग सितंबर पर। महीने, आप सितंबर महीने का मेरा सबसे बढ़िया जोक सुना रहे हो। ये बहुत अच्छा चुटकुला है। अध्यात्म में राहुल गांधी है, राहुल गांधी को आप एक बार खड़े होके बोलो हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ। हम्म, अध्यात्म तो बहुत बड़ी चीज है, और उसकी कोई रूट्स भी हो कि ना हो, कहां से स्टार्ट करोगे? उनके परदादा परनाना से नेहरू जी को अध्यात्म पता था? नेहरू कोई आध्यात्मिक व्यक्ति थे? फिरोज गांधी अध्यात्म से जुड़े हुए थे? इंदिरा गांधी अध्यात्म से जुड़ी हुई होती तो गौ भक्तों पर गोलियां चलवाती? राजीव गांधी अगर इतने आध्यात्मिक व्यक्ति होते तो उनके बाकी के कर्मकांड क्रिश्चियन मिशनरीज के चर्चेस में होते? नहीं, कौन सी लाइन से आपको, कौन से एंगल से लग रहा है वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं? बाहर शर्ट के बाहर जनेऊ पहनने से आध्यात्मिक व्यक्ति लगे आपको? तो मुझे नहीं पता कि इस तरह की अफवाहें या इस तरह के स्टेटमेंट कौन दे रहा है कि वो अध्यात्म में काफी झंडे गाड़ेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति इतना हल्का नहीं होता है, पहली बात। जी वो उसकी दृष्टि समभाव से होती है। हमारे शरीर पर हिंदू वस्त्र होने के बावजूद भी आप कभी ये नहीं देखोगे कि हम पब्लिक में खड़े होकर के किसी अन्य धर्म को गाली देते हो, ये शोभा नहीं देता। आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर गहराई होती है, आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर एक संवेदना होती है औरों के लिए। उसके लिए सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं होती है, वोटिंग के कार्ड्स दिखने वाले लोग नहीं होते, पूरी मानवता होती है। तो हो सकता है वो ह्यूमन बीइंग अच्छे हों, नो डाउट वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, पर अच्छा इंसान होना और एक अच्छा आध्यात्मिक इंसान होना, दोनों में बहुत अंतर है। तो यस, आई एग्री कि वो बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, मुझे वो भी पता नहीं है कि हैं कि नहीं, हो सकते हैं, पर वो आध्यात्मिक, मेरे देखे आध्यात्मिक व्यक्ति कहीं से भी मुझे दिखाई नहीं देते हैं, कहीं से भी दिखाई नहीं देते। नेहरू कोई आध्यात्मिक व्यक्ति थे? फिरोज गांधी अध्यात्म से जुड़े हुए थे? इंदिरा गांधी अध्यात्म से जुड़ी हुई होती तो गौ भक्तों पर गोलियां चलवाती? राजीव गांधी अगर इतने आध्यात्मिक व्यक्ति होते तो उनके बाकी के कर्मकांड क्रिश्चियन मिशनरीज के चर्चेस में होते? नहीं, कौन सी लाइन से आपको, कौन से एंगल से लग रहा है वो आध्यात्मिक व्यक्ति है? बाहर शर्ट के बाहर जनेऊ पहनने से आध्यात्मिक व्यक्ति लगे आप?